कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स इमेज बनाने में प्रॉब्लम होती है, रूल सीख लो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। रूल क्या है कॉनकेव मिरर के लिए? फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, समझना है इस चीज को, कॉनकेव मिरर है तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया बेटा पोल, ये कितना हो गया हमारे पास फोकस, और ये क्या हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। पता है जो पहली जो लाइट आती है वो इन्फिनिटी से अगर आती है, तो अगर इन्फिनिटी से लाइट किसके पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो लाइट हमेशा फोकस से होकर के क्या करेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरा रूल हमारे पास ये है क्या कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, समझना है इस चीज को, तो यहाँ हमारा क्या हो गया बेटा ये पोल, ये हमारा क्या हो गया फोकस, ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा, इसमें पैरेलल आकर करके फोकस से निकल रही थी, तो इसमें क्या होगा कि वो लाइट जो है वो फोकस से आएगी और क्या होगा बेटा ये पैरेलल निकलेगी। ठीक है, यही हमारा दूसरा रूल है। अब तीसरा रूल क्या होता है हमारा समझना है। तो अगर ये हमारा क्या है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल हमारा यही कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी हो जाएगी। यही मेरा तीसरा रूल है। और हमारा जो ये चौथा रूल हो गया ये भी बहुत बेहतरीन रूल है। ये तो आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस समझते हो कैसे। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चौथा रूल ये कहता है कि अगर लाइट रे ऑब्लिकली पड़ती है किस पर पोल पर, किस पर पड़ती है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा, तो वो उसी तरीके से तिरछा क्या होगी रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के लिए भी सेम ही, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है बच्चे, तो पैरेलल आई तो फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, फोकस से होकर के आई तो पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट करेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होगी, और अगर ऑब्लिकली पोल पर आई तो पोल पर से ही ऑब्लिकली को क्या कर जाएगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बस ये चारों रूल अगर आप याद कर लिए इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इमेज में कभी भी गलती नहीं होगी। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।